हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो हम भी यहाँ पर ठीक हैं फ्रेंड्स। तो ये टाइम करीब सुबह का 9 बजे का टाइम है। और जो डेली के काम होते हैं ना, तो दोस्तों वही मैं अपने कर रही हूँ। बर्तन वगैरह मैंने मान दिए, सारी साफ़ सफाई का काम निपटा दिया। मतलब जो सुबह के जो बेसिक काम होते हैं ना, सारे हमारे झाड़ू पोछे वो सब हो गया। बस अभी चल रहे हैं मेरे कपड़े भी धुल के फटाफट से अभी धो के सुखाने हैं। और हम हाउस वाइफ का ना तो दिन भर में यही सारा दिन काम कर चलता रहता है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम हाउस वाइफ ये काम के चलते चलते कई बार तो ना मतलब अपने आप को हम इतना खो देती है कि खुद के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देती। तो कुछ टिप्स है 2026 में, तो कम से कम सभी हाउस वाइफ वो अगर अपना लेंगी ना तो खुद से मतलब जो पहले साल हमारे बीत गए, अगर आने वाले 2026 में हम ये टिप्स अपनाते हैं ना तो खुद को खुश और टेंशन फ्री हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले है टिप्स मतलब खुद को खुश रखने का। जब भी हम सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले हमें मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने से क्या आता है, अगर सुबह की हमारी अच्छी शुरुआत होती है ना तो हमारा दिन भर की सारा दिन हमारा अच्छा ही रहता है। और अगर हम खुद एक हाउस वाइफ घर में सुबह उठते ही मुस्कुराती है ना तो घर का जो माहौल होता है, तो बच्चे पति सब गृहिणी को देख के ही सब खुश रहते हैं। गृहिणी खुश है ना तो सब खुश है। और जिससे घर का माहौल भी पॉजिटिव वाइब्स भरा बना रहता है। और एक हाउस वाइफ के लिए खुद को मतलब दूसरा टिप्स है, खुद को दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। यानी कि दिन भर के पूरे सारा दिन हमारा काम में निकल जाता है, तो आधा घंटा ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा भी हमें खुद के लिए ही निकाल लेना चाहिए। चाहे वह सजने संवरने का लिए हो, चाहे फिटनेस के लिए कुछ भी। और सजने संवरने के लिए भी हमें अपने लिए कम से कम 10-15 मिनट भी, ज़्यादा नहीं तो 10-15 मिनट भी निकाल लेना तो वो भी बहुत होते हैं, जिससे हम अच्छे से अपने बाल वगैरह बना लें। और क्या मतलब और थोड़ा जो डेली का बेसिक मेकअप तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी महिलाएं देखी हैं जो ये काम भी नहीं करती, सारा दिन उनके बाल बिखरे रहते हैं और सजना संवरना तो बहुत दूर की बात है। और दोस्तों 10-15 मिनट भी के तो काम में, क्योंकि काम होते ना ये, अब आपको मैं मेरी वीडियो से ही देखने से पता लग रहा है एक के बाद मेरा एक काम चलता ही जा रहा है। ऐसी स्थिति ये सबके साथ होती है, सभी हाउस वाइफ के साथ होती है। तो उसमें कम से कम अगर हम 10-15 मिनट खुद के लिए निकाल लेते हैं ना तो ये भी बहुत बड़े होते हैं। इन 10-15 मिनट में हम अच्छे से अपने बाल वगैरह भी बना लेते हैं और चेहरे को भी हम अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा मेकअप क्या होता है। इससे क्या होता है कि जब हम सज सवर लेते हैं ना तो खुद को तो अच्छा लगता ही लगता है। घर परिवार में भी एक सजी सवरी गृहिणी काम करते दिखे ना तो दूसरों को भी देखने में भी अच्छा लगता है और खुद को भी अच्छा लगता है। और जैसे कैसे हम घर के बाहर कदम रखते हैं ना तो दूसरा भी जब देखता है ना तो मतलब अच्छा सा ही फील होता है, दूसरे को भी और खुद को भी। एक सजी सवरी गृहिणी किसको चांदनी किसको नहीं अच्छी लगती है। वो घर के काम के साथ साथ उसके जीवन में 4 चांद लगा देती है और खुद को भी एक फ्रेश फील सा महसूस होता है। तो मेरे घर के काम भी साथ साथ चलते जा रहे हैं। मेरा 1 मिनट भी बैठने का, मैं खुद से बता रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि एक तो दिन भर में हमारे बिल्कुल ही छोटे दिन होते जा रहे हैं। और इन छोटे दिन के चलते चलते एक काम छोड़ दो तो दूसरा पकड़ के चलते हैं ना, तब सारा कुछ मैनेज टाइम तक सारा काम टू काम फिर टाइम से होता है। और तो तीसरी आदत है ना, तो हमें ये आदत कुछ ना कुछ हमें ये भी अपनानी चाहिए, ना कहने की आदत भी हमने डालनी चाहिए। क्योंकि मैंने खुद से अपनी ज़िंदगी में जितने, अभी मेरी शादी को 9 साल हो गया है, इन 9 साल के अंदर अंदर मैंने कुछ तो ये ऐसा मतलब अनुभव किया है कि अगर हम ना कहेंगे ना कहने का भी थोड़ी थोड़ी हमें आदत डालनी चाहिए। क्योंकि दूसरे है ना, कुछ लोग घर के ऐसे मेंबर भी होते हैं क्योंकि हम उनके लिए कितना ही कुछ कर लो तब भी वो खुश नहीं हो सकते। और कुछ काम हमें ऐसे होते हैं कि ना
हमें हमसे कुछ ना कुछ ऐसे काम करवाए जाते हैं जो हम ना चाह के भी खुश खुश नहीं होते। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, कुछ काम मतलब कोई भी हो, हमारे घर के कुछ लोग होते हैं, प्रेशर देते हैं ये काम करो वो काम करो, और इससे ना हमारा मन नहीं मानता, और जिससे हम मतलब अच्छा महसूस नहीं करते। दूसरों को खुश करने की बात, दूसरों को हम कभी भी खुश नहीं कर सकते, तो इसलिए ना कहने की आदत भी डाल लेनी चाहिए। इससे हम अंदर ही अंदर बिल्कुल नहीं टूटेंगे, और वैसे भी दूसरों का क्या है, चाहे कितना ही कर लो फिर भी वो खुश नहीं रहते। और अब आप ये देखोगे कि अब सारे दिन ये पोछे झाड़ू बर्तन ही दिखाई दे रही है। तो मैं एक दोस्तों गृहिणी हूँ, तो मैं तो अपना गृहिणी है तो दिन भर के अपना काम ही दिखाऊंगी, और कुछ अपनी जो गृहिणी है उनके साथ अपने खुश रहने वाले टिप्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। देख, सुबह के बर्तन निपटे और अब ये शाम वाले दोपहरे वाले शुरू हो गए, और दिन इतने छोटे हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो गया, और दिन देखो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का छिपने लग गया है। दिन इतने छोटे हो गया कि बर्तन मांज के निपटूंगी तो थोड़ा अंधेरा सा ही दिखने लग जाएगा, इतनी जल्दी दिन छिपने लग गए हैं। और कभी कभी तो ना ऐसे ही लगता है हम गृहिणियों का दिन ही बस सारे दिन काम ही काम। दिन भर में 3-4 बार तो ये बर्तन ही का काम हो जाता है, सुबह के बर्तन, दोपहर के बर्तन, रात के बर्तन, और ऐसे ऐसे काम कर करके कई बार तो गृहिणी खुद को मतलब इतना टूटा हुआ सा महसूस करती है। तो इस चीज़ के लिए मतलब कोई कोई वो नहीं है, खुद को भी अच्छे से मतलब खुश रख सकती है। अरे ये देखो, इतने में मेरा बर्तन मंजे दिन ढल गया, तो दिन ढलते ही कहते हैं ना बाहर कपड़े नहीं रखने चाहिए। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं फटाफट से अपने कपड़े जो मैंने ये दिन में धुले थे इनको उतार दूँ। वो थोड़े थोड़े से बिल्कुल हल्के हल्के से सिले सिले रह गए थे, क्योंकि एक दिन में तो कपड़े सूखते ही नहीं है, 2 दिन तो लगे जाता है कपड़ों को सूखने में अच्छे से। और बस फिर अब ये बर्तनों को भी अंदर रख देती हूँ। और अब बज गए थे ये मतलब 6:30 पौने 7 बजे के करीब का टाइम था। अभी मैं बाहर इतना तुलसी पे दिया बाती कर रही हूँ, क्योंकि अंदर बैठे अभी ससुर जी, जब वो चले जाएंगे तो वैसे पहले मैं मंदिर में दिया बाती करती हूँ, फिर मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो बैठे थे टीवी में खबरें वगैरह देख रहे थे, तो फिर मैंने सोचा पहले मैं बाहर तुलसी माता की दिया बाती कर लेती हूँ। और जो ये बाहर से मैंने कपड़े लेके आई थे हल्के फुल्के से सिले से थे, और सबसे ज़्यादा ना आजकल सर्दियों में यही कपड़ों का काम ही सबसे ज़्यादा यही रहता है, फैला फैला सा रहता है। तो सारे कपड़ों को मैं ये फैला दूंगी, इससे क्या होएगा सवेरे एकदम मुझे ये सूखे मिलेंगे, और पंखा चला दूंगी, और सवेरे उठते ही फिर इनको फटाफट से तय करके रख दूंगी। और ऐसे ही रख देती है ना सोफे पे, फिर थोड़ी सी ना गिल्ले कपड़ों में ना स्मेल होने का डर लगता है। वैसे कमरे में ऐसे तार वगैरह तो इतनी अच्छी लगती नहीं, पर क्या करे दोस्तों, मिडिल क्लास है तो सब कुछ देखना पड़ता है, मिडिल क्लास को तो सब एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह से बस मैंने कोई और कहीं फिर जगह भी नहीं है हमारे घर में, तो इसीलिए मजबूरी में मैंने ये रूम में सर्दी सर्दी में मैं ये बांध लेती हूँ तार, जिससे मेरे कपड़े अच्छी तरह से ये सुबह के टाइम में हो जाए। फिर ऐसे ही एक जगह इकट्ठे कर देते हैं ना तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, स्मेल सी हो जाती है। और ससुर जी चले गए थे तो दिया बाती, तो ये बैठे थे मतलब दीपांशी को पढ़ाना भी ज़रूरी, बच्चों की तरफ भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चाहे भले ट्यूशन वाली मैडम, इनकी स्कूल टीचर कितना ही मतलब बच्चों को देखे, फिर भी एक माँ की एक ड्यूटी, तो जब तक मैं तो अपना कर्तव्य इनको देख ना लूँ, इनको एक बार पढ़ा ना लूँ, यानी कि ज़्यादा नहीं तो अपने बच्चे के लिए भी 10-15 मिनट ज़रूर निकालना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं कि क्या नहीं। ये चीज़ भी मैं तो अपने बच्चों को 10-15 मिनट ज़रूर देती हूँ। वैसे तो मैंने इनकी ट्यूशन वगैरह भी लगाई हुई है, अच्छे स्कूल में भी डाली हुई है, फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि ये भी काम ही है। एक ज़्यादा टाइम ना दे सकूँ, फिर भी 10-15 मिनट में इनकी कापी में, किताबों में और इनकी डायरी वगैरह में ज़रूर देखती हूँ। तो बस वही चीज़ मैं देख रही थी, और मेरे बच्चों को भी मेरी अब आदत पड़ी गई है, जब तक मैं 10-15 मिनट इनको ना पढ़ा दूँ तब तक इनके भी बेचैनी लगी रहती है, मम्मा देख लो, ये कर दो, वो कर दो। बस फिर वही मैं अभी पारस तो अभी चलो छोटा है, पर अभी दीपांशी बड़ी होने लग रही है, तो इसके तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो फिर जो कुछ समझाना होता है वो मैं इसको समझा देती हूँ।
हाँ, तो मेरी बहनों, तो मैं कुछ बीच बीच में आपको टिप्स भी बता रही थी। वैसे तो मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को टिप्स दे सकूँ, पर मतलब फिर भी मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना अनुभव कर चुका है, तो कुछ तो खुश रहने वाले जिसको मैं खुद भी अपनाती हूँ भी, जिससे मेरे को इन चीज़ों से खुशी मिलती है, तो वो भी मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ तो सीख जाओ, सीख सके मेरी वीडियो से। तो मेरी बहनों, हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो, क्योंकि जो हमारे सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र में सीखा जा सकता है। हर उम्र की औरतें कामयाबी प्राप्त कर सकती हैं। ये मत समझना कि हमारी उम्र चली गई है, हमारा टाइम नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी मतलब हर उम्र में इंसान सीख सकता है, हर उम्र में कामयाबी पा सकता है। तो हमें ज़रूर दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जिससे हम कुछ ना कुछ अच्छा सीख सके। और दिन भर की थकान को दूर करने के लिए ना, रात के टाइम में मतलब जैसे सोते टाइम में 10 मिनट 15 मिनट अपने चेहरे के लिए तो आजकल का ये जो टाइम चल रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा लोग है ना अपने मतलब इंसान के ना सबसे ज़्यादा सीरत से ज़्यादा ना सूरत से ज़्यादा लगाव करते हैं। तो अपनी सूरत के लिए भी है ना ज़्यादा टाइम नहीं तो सिर्फ 10 मिनट ज़रूर निकाल लिया करो। हल्का फुल्का सा मॉइस्चराइज़र वगैरह रात को लगा के ज़रूर सोया करो चेहरे पे। और चेहरा फेस वॉश से धो के अच्छे से और गर्म पानी से गुनगुने पैरों से अपने पैर वगैरह अच्छे रखने चाहिए, चेहरा साफ रखना चाहिए, चाहे कितनी सर्दी क्यों ना हो। जो रात का टाइम है ना, तो अपने चेहरे को ज़रूर देना चाहिए, क्या करना चाहिए, गर्म पानी हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो के मॉइस्चराइज़र वगैरह चेहरे पे लगा के सो हाथ पैरों पर। इससे हमारे हाथ पैर बिल्कुल मुलायम रहते हैं और चेहरा भी एकदम अच्छा रहता है। अगर ये रात वाले चेहरे की केयर ना हो ना, तो चेहरा बिल्कुल ही भद्दा फटा सा और सारे दिन हाथ पैर भी गंदे गंदे से रहते हैं। और हम अपने हाथ पैरों से कितना काम लेते हैं। और बस यही छोटे छोटे से टिप्स है जो सभी हाउसवाइफ को अपनाने चाहिए, जो पहले नहीं अपनाती थी। कम से कम आप खुद को बदलो मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, सभी आपको ये सब टिप्स अपनानी चाहिए। अगर नहीं अपनाते ना, तो आप ज़रूर अपनाओ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप बिल्कुल ही खुश और टेंशन फ्री रहा करोगी ये टिप्स अपना के। बीच बीच में आज मैंने आपसे खूब सारी बातें करी, अब नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी।